आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गरीब लड़की काम के लिए भीख मांगती, इधर उधर भटकती रहती। एक दिन वह एक किसान के घर पहुंची, जहां उसकी किस्मत बदली। मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेरी गायों को पाल सके। मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगा, किसान ने कहा। लड़की ने अपनी काबिलियत साबित की। फिर एक दिन उसे घास के मैदान के पास एक कराह सुनाई दी। लड़की ने गायों को चराने के लिए छोड़ दिया। फिर उसने एक शेर को जमीन पर लेटा हुआ पाया। अरे बाप रे! लड़की बड़बड़ाई, तुम्हारे पैर में एक कांटा चुभा है। जरा चुप बैठो, मैं उसे बाहर निकाल देती हूँ। लड़की ने कांटा निकाल दिया। उसके बाद शेर ने अपनी बड़ी खुरदरी जीभ से लड़की का हाथ चाटा। लड़की ने अपने रुमाल से शेर के पंजे पर पट्टी बांध दी। लड़की घास के मैदान में लौट कर आई, पर गायें वहां से गायब थी। घंटों खोजने के बाद भी वे उसे नहीं मिले। फिर उसने किसान को जाकर सच्चाई बताई। तुम गायों का पूरा झुंड कैसे खो सकती हो? किसान लड़की पर बहुत गुस्सा किया। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। क्या मैं और कुछ काम कर सकती हूँ? लड़की ने भीख मांगी। मैं तुम्हें गधों की देखभाल करने के लिए 1 साल का समय दूंगा। फिर बाद में मैं देखूंगा कि क्या तुम भरोसेमंद हो या नहीं। लड़की अब हर दिन गधों को चराने ले जाती थी। 1 साल के बाद उसे वही शेर मिला, पर इस बार उसके चेहरे पर गहरे घाव थे। लड़की ने शेर का चेहरा साफ कर दिया, घाव पर जड़ी बूटी का मलहम लगाया और अपने रुमाल से उसे पट्टी बांध दिया। एक बार फिर से धन्यवाद देने के लिए शेर ने लड़की का हाथ चाट लिया। इस बार भी पहले की तरह ही गधों का झुंड कहीं गुम हो गया। लड़की दोबारा फिर से किसान के क्रोध का सामना करने के लिए लौटी। उसने उसे डांटा, लेकिन वह जानता था कि लड़की ने पूरे 1 साल उसे अच्छी से सेवा की है। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, समझी? तुम्हें सूअरों को चराने के लिए बाहर ले जाना होगा। अगर तुम उसे मोटा कर पाओगी तब तुम रह सकोगी यहाँ, नहीं तो निकाली जाओगी। एक और साल बीत गया और सूअर मोटे हो गए। लेकिन तभी लड़की को वही परिचित आवाज सुनाई दी। उसने अपने दोस्त शेर को गंभीर रूप से घायल पाया। उसने प्रत्येक घाव को धोया, जड़ी बूटी को इकट्ठा किया और फिर अपनी स्कर्ट को फाड़कर पट्टियां बांध दी। इस बार शेर बोला, क्या तुम आराम करने तक मेरे साथ नहीं बैठोगी? लड़की बोली, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे जाना ही होगा और किसान के सूअरों को देखना ही होगा। उसने कहा। वो सूअरों को खोजने के लिए दौड़ी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे पृथ्वी उन्हें निकल गई हो। घंटों खोजने के बाद वो एक पेड़ पर चढ़ गई, पर उसे सूअर नहीं दिखाई दिए। लेकिन उसे कुछ चौंकाने वाला जरूर दिखा। ढीले ढाले कपड़े पहनकर एक आदमी रास्ते पर चल रहा था। फिर उसने एक चट्टान हटाई और फिर उसमें गायब हो गया। वह कौन था? लड़की को आश्चर्य हुआ। अब मुझे किसान का क्रोध का सामना करने के लिए घर जाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं बस यही इंतजार करूंगी और देखूंगी। वह सूरज उगने तक पेड़ पर बैठी रही। अचानक चट्टान खिसकी और वही शेर उसे रास्ते पर चलता हुआ दिखाई दिया। शेर? लड़की फुसफुसाई, वो आदमी कहाँ गायब हो गया? लड़की पेड़ के नीचे उतरी। उसने चट्टान को एक तरफ धकेला और फिर एक बड़े से कमरे में पहुंची। उसने अंदर झांका। उसे वहां बढ़िया बढ़िया खाना दिखा, जिसे उसने पेट भरकर खाया। फिर खाना खाने के बाद उसने कमरे की सफाई की और झाड़ू भी लगा दी। उस शाम को वो पेड़ तक तब तक देखती रही जब तक कि वो आदमी वापस न आया। अगली सुबह दोबारा फिर शेर बाहर निकला। फिर से वो छिपे हुए कमरे में गई। उसने खाना खाया और सफाई की। इस तरह कई दिन बीतने के बाद लड़की ने रास्ते में आदमी की प्रतीक्षा की। मुझे लगा कि वो आप ही होंगी,
जो मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। आदमी ने कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं और आप सुबह को शेर के रूप में अपना कमरा क्यों छोड़ देते हैं और फिर शाम को एक आदमी के रूप में लौटते हैं, बताइए। लड़की ने पूछा। एक राक्षस इस बात से नाराज था कि मैं एक राजकुमार था जिसे लोग बहुत प्यार करते थे। दिन में मैं शेर बन जाता हूँ जिसकी आपने कई बार मदद की है। आदमी ने समझाया, उस राक्षस ने बदला लेने के लिए ही आपके जानवरों को चुराया। उसके जादू टोने को तोड़ने के लिए उसे राजकुमारी के बालों से बना एक कोट देना होगा। ठीक है, मैं शहर जाऊंगी और आज शहर में काम खोजूंगी। मुझे राजकुमारी के बालों की एक लट जरूर मिल जाएगी। लड़की ने वादा किया। अगले दिन उसने अपने बालों को सावधानी से बनाया और फिर महल के पास जाकर चिल्लाई, क्या कोई मुझे काम पर रखेगा? राजकुमारी की एक दासी ने उसे सुना। तुम क्या काम कर सकती हो? दासी ने पूछा। मैं किसी की भी बालों को सोने की तरह चमकदार बना सकती हूँ। लड़की ने जवाब दिया। फिर मेरे साथ आओ, नौकरानी ने कहा। हर दिन लड़की ने राजकुमारी के बालों को तब तक ब्रश किया जब तक कि वे सूरज की किरणों की तरह चमकने न लगे। एक दिन लड़की ने हिम्मत बटोरी और राजकुमारी से पूछी कि क्या वह उसके बालों की एक लट ले सकती थी। राजकुमारी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब लड़की ने बहुत भीख मांगी तब उसने उसे दे दिया। तुम मेरे बालों की एक लट ले सकती हो, राजकुमारी ने कहा, पर तुम्हें मुझे खुश करने के लिए एक सुंदर राजकुमार ढूंढना होगा। लड़की सहमत हो गई। फिर उसके बालों की एक लड़ी काटी और उसे एक कोट में बुना जो रेशम की तरह चमकने लगा। फिर वह उसे गरीब शेर वाले आदमी के पास ले गई जिसने उसे राक्षस को खोजने का रास्ता बताया था। जब राक्षस ने लड़की को पहाड़ पर चढ़ते हुए सुना तो वह एक हाथ में अपनी तलवार और दूसरे हाथ में एक गदा लेकर भागता हुआ आया। रुको, मैं तुम्हारे लिए एक कोट लाई हूँ, लड़की ने कहा, लेकिन कोट बहुत छोटा था और राक्षस ने उसे नीचे फेंक दिया। मुझे माफ करो, मैं फिर से कोशिश करूंगी, उसने वादा किया। अगली सुबह लड़की ने राजकुमारी से बहुत मिन्नत की, बहुत विनती की। उसके बालों की एक और लट ले ली। फिर लड़की ने एक बड़ा कोट बनाया और दोबारा पहाड़ पर लौटी। इस बार राक्षस को कोट फीटा गया और उसने लड़की को इनाम देने के लिए पेशकश की। कृपया उस शेर वाले आदमी पर से जादू टोना हटाओ, उसने भीख मांगी। राक्षस ने उत्तर दिया, उसके लिए तुम्हें शेर को मनाना होगा, फिर उसे जलाकर उसकी राख पानी में फेंकनी होगी, तब तुम्हें राजकुमार मिलेगा। आदमी को यह सब बातें बताते समय लड़की रोने लगी। जैसा उसने कहा है तुम ऐसे ही करो, मुझ पर भरोसा रखो, आदमी ने कहा। अगली सुबह लड़की ने शेर को मार डाला। जब उसने पानी में राख डाली तब पानी में से एक सुंदर युवा राजकुमार बाहर आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया है। अब मैं तुमसे अपनी पत्नी बनाने के लिए कह सकता हूँ। युवा लड़की ने उसे आंसू भरी आंखों से देखा, लेकिन मैंने राजकुमारी से वादा किया है कि मैं उसे खुश रखने के लिए एक राजकुमार खोजूंगी। राजकुमार ने जवाब दिया, डरने की कोई बात नहीं है, तुम देखो मैं राजा का बेटा हूँ, वो राजकुमारी मेरी बहन है। चलो अब हम महल में चले। अपने भाई से मिलकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। राजा रानी और राजकुमारी सभी राजकुमार की वापसी से बेहद खुश हुए। राजा ने युवा लड़की के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए शादी के लिए सहमति दी और फिर पूरे शहर में जश्न मनाया गया और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी होती है समाप्त।